इमरान खान ने अब किस चीज़ का नोटिस लिया? जरताज गुल ने जो कहा वो क्यों कहा? पबजी बैन करने की असली वजूहात क्या थी? इंडिया का चाइना के खिलाफ सख्त तरीन एहतजाज। पाकिस्तान के यंगेस्ट यूट्यूबर की क्या है ताज़ा तरीन कामयाबी? पंजाब में एक और खातून भरम कराते हुए मंजर आम पे आ गई। आसिम अजहर और हारून के नए कारनामे। बैनुल-अक़वामी सतह से और के पॉप की दुनिया से खबरों पर तबसरा। ये सब एक आम पाकिस्तानी की रोजमर्रा जिंदगी को कैसे असर करता है, जानने के लिए देखिए हमारा एपिसोड 3। Assalamu alaikum. Welcome back after 2 weeks. Last week I was away because of a personal reason. लेकिन इन 2 हफ्तों के अंदर जो भी चीजें हुई हैं वो डिस्कस करने के लिए हम लाए आपके लिए तीसरा एपिसोड, जिसका नाम है चल क्या रहा है। अगर हम लोग एक डेकेड 2 डेकेड पीछे जाएं अपने बड़े बूढ़ों से समझें कि उनके जमाने के किस तरह का जमाना होता था, किस तरह के टाइम होते थे, तो उनकी जिंदगी बहुत सिंपल होती थी। सुबह टाइम पे दफ्तर जाना, अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर वाज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे हैव, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और शाम में आके एक चाय का कप पीना, दोस्तों यारों के साथ बैठना, घर वालों के साथ बैठना और शाम में एक 9 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख के सो जाना। और उस न्यूज़ में भी शरीफ काम की बातें होती थी, इस तरह की इधर उधर फजूल बातें नहीं होती। आज की दुनिया में अगर हम लोग देखें, एक आम पाकिस्तानी के हाथ में कम से कम 5-6 इंच का तो होता है उसका फोन। उसके अंदर वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन, आप सोशल मीडिया की बात कर लें, आप न्यूज चैनल्स की बात कर लें, आप स्ट्रीमिंग साइट्स की बात कर लें, आप और ट्विटर वगैरह की बात कर लें, तो जो उसको जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है 80-90% उसके किसी काम की नहीं होती। ठीक है, एक सिंपल एक इंफॉर्मेशन के तौर पे वो देख रहा होता है और एंड में वो अपने सर पकड़ के कहता है कि भाई ये चल क्या रहा है ये सारा कुछ। तो यही डिस्कशन करने के लिए आज हम लोग, मेरे साथ मेरे 2 बहुत करीबी दोस्त हैं। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ उमर मुख्तार साहब को। उमर मुख्तार साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। और दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं मियां फहद साहब। तो मियां फहद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। तो भाइयों, क्या मतलब आज का जो टॉपिक है वो है कि चल क्या रहा है, तो आप लोगों की तरफ क्या चल रहा है, थोड़ा बताएंगे? अली भाई, मैं तो अभी मर्दान से होके आया हूँ बाय रोड। पहले मैं गया कराची से मर्दान, तकरीबन कोई 17 घंटे लग गए। रास्ता बड़ा अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी बना दी हैं मेरे कप्तान ने। तो सिर्फ दरमियान में सिंध का इलाका है, थोड़ा सा तशवीश होती है वहां पर, बंदे को थोड़ा सा मसला होता है, बाकी सब सेट है। तो मर्दान होके आया। और आपको सिंध में भुट्टो तो नजर नहीं आ गया? तशवीश जो नहीं, भुट्टो नजर आए, बहुत सारे भुट्टो थे, हर जगह दीवार पे भुट्टो लगा हुआ था, साइडों पे भुट्टो थे, हर जगह भुट्टो था। आपको पता, मैं तो मुल्तान में होता हूँ आजकल। तो मुल्तान में आजकल तो मसाला लग रहा है आमों को। और दूसरा ये कि विहाड़ी में 15 मिनट बारिश हुई है और वो पूरा जो है वो वेनिस बना हुआ है। सो ना वहां से पानी जा रहा है और ना वहां पे कोई जा रहा है। और हमारे इर्द गिर्द जो एक करंट अफेयर्स हम लोग या देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके ऊपर बात करनी है। तो उसके ऊपर बात करने से पहले मैं जरा एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आज लाइट जाने वाली है, तो हम लोग ये वाली एपिसोड जरा जल्दी करेंगे। आपको पता ही है के इलेक्ट्रिक और इमरान खान इस वक्त एक दूसरे के साथ बिल्कुल जैसे इमरान खान काम कर रहे हैं वैसा के इलेक्ट्रिक काम कर रही है, क्योंकि सब कुछ मिल गया इमरान खान को और सब कुछ मिल गया के इलेक्ट्रिक को, और दोनों से काम नहीं हो पा रहा। क्योंकि आप वैसे भी देखें, जो आजकल ट्रेंड है वो ये है कि इमरान खान ने जिस चीज का नोटिस लिया वो चीज जो है ना वो हाथ से निकल गई है। पहले उन्होंने पेट्रोल का नोटिस लिया, फिर उसके बाद उन्होंने अब बिजली का नोटिस लिया, तो अब बिजली नहीं आ रही, और अब इसके बाद वो पॉपुलेशन कंट्रोल का नोटिस लेने लगे हैं। पॉपुलेशन का भी चेक ले रहे हैं, देख लेते हैं पॉपुलेशन का क्या होता है इसके बाद। हमें तो चाहिए कि यार थोड़ी पॉपुलेशन जरा अच्छी तगड़ी हो। हमारे तो घर में सांप बड़ा होता है, 10 बच्चा ना हो तो महसूस नहीं होता ना कि बच्चे घर पे नहीं है। होने चाहिए, पॉपुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। इमरान खान से ही चेक लेंगे इसका इंशाल्लाह। मैं अगर वापस के इलेक्ट्रिक वाले मुद्दे पे आऊँ, तो के इलेक्ट्रिक एक बड़ी फनी मैं बात बताना चाहता हूँ। ये है कि अचानक से गर्मियों का मौसम आया, लाइट जाना शुरू हो गई, लोग एहतजाज पे निकल गए। अच्छा, लाइट जब जाती थी तो उसका मैसेज आता था कि आपकी लाइट इस टाइम से इस टाइम तक जाएगी एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, लोग एहतजाज करने से लेकर कि भाई कुछ इलाकों में तो 12-12 घंटे लाइट नहीं आ रही, आधे दिन आ रही, आधे दिन लाइट ही नहीं आ रही। तो अगले दिन से उन्होंने क्या करना शुरू किया, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फ्यूल अब आपकी घर लाइट नहीं आएगी। तो उन्होंने डाला पेट्रोल वालों पे। पेट्रोल वालों का आपको पता है पूरा हिसाब किताब, इतनी शदीद होर्डिंग हुई है। इमरान खान ने जहाँ आप उमर जैसे बताए थे वहां नोटिस किया, वहां पे हिसाब किताब भी सारा उल्टा हो गया। तो कई वाले पेट्रोल वालों पे डाल रहे थे, पेट्रोल वाले हुकूमत पे डाल रहे थे, और हुकूमत ने आवाम में डाल दिया। उन्होंने कुछ स्पॉट्स बनाए हुए, जैसे हमारे इलाके में या मियाँ का भी इलाका होगा, वहां पे शायद लाइट कम जा रही होगी, ठीक है, लेकिन कुछ इलाकों में लाइट शदीद तरीके से जा रही है।
मतलब 8-8 घंटे 10-10 घंटे, कोई हद और हिसाब नहीं है इस चीज का। उसमें एक बात है, कराची में जिन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है ना, मैं समझता ही नहीं हूँ कि वहां पे लाइट आनी चाहिए। तो उसकी रीजन है, इलाकों के नाम सुने, गोलीमार, किमाड़ी। अच्छा, गोलीमार मुझे बताएं, वहां पे लाइट होनी चाहिए? अब क्या बनता है इस जगह का, क्या बनता है? इधर हम लाइट दें। आप मुझे ये बताएं, नागिन चौरंगी पे लाइट होनी चाहिए? किस किस्म की बेहूदगी है शहर में। आप ये देखें कि परफ्यूम चौक है और उस चौक में से सबसे ज्यादा बू आती है, वहां तो लाइट बंद ही रहनी चाहिए। अब ले आ रही है, वहां पे हर लड़का अजय देवगन है। मुझे ये बताएं कि हम वहां पे लाइट देंगे, लाइट देने का कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो गोल घुमा रहा है या सीधा घुमा रहा है, वो बिल्कुल ठीक घुमा रहा है। एक नई स्कीम आई है जो है जरताज गुल साहिबा, उनने कहा है कि जी कोरोना के 19 डिफरेंट असरात होते हैं जो डिफरेंट मुल्कों में वेरी करते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपका भी ब्रेन पिक करना चाह रहा था कि मतलब इससे कोई लिंक्ड नंबर्स होने चाहिए और भी चीजों के रिलेटेड, या सिर्फ कोरोना में 19 नंबर है? देखिए, मेरे हिसाब से जो इस तरह की उन्होंने बात की है ना, ब्रेन पिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ब्रेन से ज्यादा ताल्लुक है नहीं इन बातों का। मुझे तो लग रहा है कि वो क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर बनी हुई है, उनको गर्मी लगने के ज्यादा असरात है ये, वर्सेस ये कि उनके दिमाग में कोई इस तरह की थिंकिंग आई है। सो आपको पता है उनका जो ताल्लुक है वो हमारे सराइकी इलाके से है। तो वो अपनी तरफ से उनको वो वहां पे जाके ना बच्चों को कहती हैं कि मुझे मिशेल ओबामा कहो। तो वो उस मोड में है, वो अपनी तरफ से जो है ना वो डिफरेंट ही, वो असेंबली में जाके जिस किस्म की वो तकरीरें करती हैं, मेरे ख्याल में उनको किसी प्राइवेट स्कूल पे रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए, वो बच्चों के एडमिशन वगैरह किया करें। यार कोविड के 19 पॉइंट्स उन होते होंगे उनके इलाके में, तो ऐसा नहीं है। हर वक्त उनके हाथ में जो है ना वो 20-20 रुपए के नोट होते हैं। कहीं भी कोई बच्चा देखती है तो उसे रोक के जो है ना वो कहती है कि मुझे करीना कहो। कुछ नहीं मिला इस वक्त, क्योंकि हमारे मसले माशाल्लाह से हल हो रहे हैं। कश्मीर भी आजाद हो गया, आपके पास बिजली का बहरान खत्म हो गया, पानी का बहरान खत्म हो गया, आपके सारे करप्शन हुई हुई थी सबके चार्जेस खत्म हो गए, जीआईटी रिपोर्ट सारी आ गई हैं, सब सॉल्व हो गया। तो ये सारे मसले जब हमने हल कर दिए तो उसके बाद हमने सोचा कि पबजी टाइप चीज को भी बैन करते हैं। देखें भाई, मैं आपको बताता हूँ, मेरा लीडर जो है ना वो कुछ सोच की हरकत करता है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक सर्वे भी देखा था, यूट्यूब पे ही नजर आएगा आपको, आप सर्च करके देख लें। उसमें जी आम आवाम से हमने पूछा कि भाई पबजी बंद किया तो आपके क्या तासुरात है। तो लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा एक मसला है, इससे गुर्बत बढ़ेगी, ठीक है, और ये इससे जो हमारी जमहूरियत है उसको शदीद किस्म का ठोस नुकसान पहुंच रहा है। आपको इसका अंदाजा नहीं है। तो अगर आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रहे हैं तो आपको लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू को जरा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। याद आ रहा तानू नवाज शरीफ कि तानू हाली और याद आएगा। पाकिस्तान में पबजी बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? हम बहुत खफे हैं, बहुत नाराज इस वजह से। ये एक ही अदारा था हमारे पास, वो भी इन लोगों ने छीन लिया है। क्या नुकसान होगा पबजी के बंद होने? काम नहीं मिलेंगे, टेक्सटाइल बंद हो जाएंगी। पबजी बंद होगी तो क्या होगा? भुखे मरांगे, होर की होना, भुखे ही मरना, ना रोटी खान ना पैसा, ना तेला पेट्रोल ने खापड़े ने महंगा कर दिता है, खाना खराब हो जाए। सानू खान की दिता है, जहाज बंद किए, गड्डियां बंद की, पबजी बंद कर दी। हम मतलब अपने आप के ऊपर थोड़ी तनकीद जरा ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारा हमसाया एक मुल्क है, कुछ उसमें भी इस तरह के असरात नजर आ रहे हैं। उनने भी चाइनीज के सारे प्रोडक्ट बंद कर दिए। इतना हद तक वो सीरियस ले गए इस सिचुएशन को कि वो चीनी बंद करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चीनी बैन करते हैं। तो उनके अपने दिमागों में उन्होंने चाइना का सत्यानाश कर दिया। और ये मैंने पहली कौम देखी है ऐसी जो अपने खर्चे पे एहतजाज कर रही है। तो वो चीजें लेती है और वो तोड़ती है, वीडियो बनाती है और एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। आपने ना पूरे अमल पे गौर नहीं किया। वो क्योंकि उनको एक को मार बहुत पड़ी है उस बॉर्डर पे चाइना से, तो अब उनका हर बच्चा कह रहा है कि मैंने चाइनीज मारना है। तो वो अपना फोन ऊपर से नीचे गिरा के समझते हैं मैंने चाइनीज मार दिया। चाइनीज फ्लैग जलाने चाह रहे थे ना लोग, तो पहले तो उन्होंने जाके दुकान से चाइनीज फ्लैग उठाए, वो चाइनीज फ्लैग मेड इन चाइना ही थे। फिर उसके बाद एक चाइनीज लाइटर उठाया उन्होंने, चिंगपोंग नामी चाइनीज लाइटर था, वो खरीदा। वही चिंगपोंग लाइटर से उन्होंने उस फ्लैग को आग लगाई, ठीक है, और फिर वही लाइटर उन्होंने जोर से जमीन पे मार के फाड़ दिया। तो मैंने सोचा कि यार मतलब फिर उन्होंने वही फोन तोड़ा जो मेड इन चाइना था। हाँ, तो मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि मतलब साइंसदान इतने अच्छे हैं लोग कि पहले तो उनकी सेल बढ़ा रहे हैं, पहले चीजें खरीदते हैं उनकी, फिर उसके बाद उसको जलाते हैं। अब ये ट्रेंड बना के उन्हें ट्रेंडिंग कर दिए, तो लोग फिर से कॉपी करना शुरू हुए एक दूसरे को। तो लोगों ने और चाइना के वो फ्लैग्स उठाना शुरू कर दिए। तो एक अजीब साइकोटिक लेवल पे चल रहे हैं वो लोग। उन्होंने ना स्पेसशिप ऊपर भेजना था, वो ऊपर नहीं किया। फोन उन्होंने नीचे नहीं फेंकना था, वो नीचे चला गया।
तो थोड़ा सा इंडिया के साथ हार्ड लक चल रही है। मियां साहब, बिल्कुल आपने कहा कि जो अहमद शाह आपने बात की है, जो छोटा सा बच्चा था अभी नीचे नजर आ रहा होगा, वो कहता रह गया कि पीछे तो देखो और खुद साला आगे निकल गया। वो यंगेस्ट यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान टू क्रॉस 1 मिलियन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे उसको गोल्ड का मिल चुका है, सिल्वर पहले से था उसके पास। तो यूट्यूब के बटन वो बगैर कुछ किए, सिर्फ क्यूट है, उसने एक आध वायरल वीडियो की और जिंदगी में उसने इतना कुछ अचीव कर लिया। तो मियां साहब, आपने बचपन में ऐसा कुछ कभी कुछ उखाड़ा है ऐसा? नहीं भाई, हमने ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उखाड़ दिया था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं उखाड़ा। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन बात बताया था, इससे आप अपनी हमारी मुल्क की ज़हनियत के ऊपर अंदाजा लगाएं कि एक थोड़ा क्यूट सा बच्चा है ना, तो अचानक 1 मिलियन क्रॉस कर गया, उसने कुछ किया नहीं है। ये तो हमारी मनुष्य शक्लें हैं। अगर हम टीवी पे आ भी जाते हैं या कभी मीडिया शीडिया पे नजर आ गए तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं। हमारी गलती इसमें नहीं है, मैं इसके अंदर अपने आप पे ब्लेम नहीं करती। हम उम्र का आप माथा देखें, अब मतलब बंदा तंग ही आ जाएगा ना इस माथे को देख के, तो इसकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। वैसे तो इतना क्यूट है, आप अगर आप उसको गौर से देखें तो जिस तरह वो बकरी ने गुटखा खाया होता है, वो इतना पुरसकून सा बच्चा है। लेकिन आप उसकी गेम देखें जो उस बच्चे ने डाली है। बच्चा है क्यूट, एक सेलिब्रिटी है और वो अपने आप को कैरी भी इसी तरह कर रहा है, और इंशाल्लाह आगे जाके उसके लिए हम दुआ भी करते हैं और वो बेहतर हो। अच्छा, बच्चे से याद आया कि अगर हम लोग अपने सेलिब्रिटीज की अगर बात करें या ग्लोबल सेलिब्रिटीज की बात करें, तो एक बड़ी न्यूज आजकल चल रही है, बेला हदीद। अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, मुझे इतना ज्यादा उनके बारे में पता नहीं है, बस हमें ये पता है कि वो बहुत पहुंची हुई पाए की मॉडल है। उन्होंने अपनी कोई एक तस्वीर डाली अपने अब्बा के साथ या अपने अब्बा के पासपोर्ट की, जिसमें पैलेस्टीनियन हेरिटेज की उन्होंने बात की अपने, और इंस्टाग्राम ने वो तस्वीर डिलीट कर दी। तो और वो खातून उसके ऊपर मतलब उसे पूरी मुहिम चलाई हुई है, पूरी लड़ाइयाँ चल रही हैं और दुनिया के अंदर एक कॉन्वर्जेशन है। इसके साथ साथ अगर मैं एक और सेलिब्रिटी की बात करूँ, इर्तुगरुल हम सबके दिल के करीब है, तो उस शो की जो हमारी खातून की हलीमा, जिनके हमें कपड़े पसंद नहीं आते थे, तो वो टर्की की सेलिब्रिटी होते हुए पाकिस्तान में PSL की जो पेशावर ज़ल्मी टीम है उसकी एम्बेसडर बनने की बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर है। तो ये आप ट्विटर पे आप फॉलो कर रहे होंगे। पाकिस्तान में तो 2020 तो ये खवातीन का साल है और हर महीने की एक आपको तस्वीर भी नजर आती है कि इस फीमेल ऑफ द मंथ हम एक वीडियो या कोई इस तरह की न्यूज देख रहे होते हैं। तो जुलाई में भी यही हुआ कि गुलबर्ग में एक खातून एक पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रही है, हाथापाई कर रही है, उसका वॉकी टॉकी छीन रही है और फजूल के भरम करा रही है कि मैं कॉल करती हूँ, तुम देखो, रुको, ये करो, वो करो। तो मुझे समझ नहीं आता ये जो फजूल के भरम है, फजूल की न्यूज, ये न्यूज में आने के लिए करते हैं या वाकई भरम है या बिल्कुल ही दिमाग से पैदल है कि गाड़ी लगाने की तमीज ही नहीं है। मेरे ख्याल में ना ये थोड़ी सी बैड लक भी है खवातीन की, और ये जो एक्सचेंज की चीज है ना, मोबाइल फोन, इसकी आपस में नहीं बनती। सो अगर कोई खातून ऐसा कोई किसी जगह पे पाई भी जाए तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। देखिए, टू बी फेयर, हमारे पास न्यूज जरा खवातीन की ज्यादा आ जाती है, लेकिन होता ये दोनों तरफ है। मसला हमारे अंदर जो है ना, वो मसला ये है कि हमें फजूल के भरम कराने का शौक है। हमें सिर्फ मौका दें, आप छोटे से चौकीदार को भी आप मौका देंगे ना, वो भी किसी ना किसी को भरम करा देगा, किसी न किसी को पेल कर आ जाएगा। आप किसी बड़े आदमी को दें तो वो अपने हिसाब से अपनी कुर्सी का फायदा करेगा, दिखाता है, अपनी अकड़ अलग तरीके से दिखाता है। तो आप हर लेवल पे, आपसे मौका देने की देर है, आप मौका दें और फिर आप देखें ये आवाम शो क्या पुटअप करती है। ये बात आप सीएम पंजाब के बारे में नहीं कह सकते। उनको तो आप जब भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भैंस म्यूट पे लगी हुई है। एक और ग्लोबल न्यूज है, उससे एक पाकिस्तानी न्यूज को लिंक करता हूँ। ग्लोबल एक बहुत मशहूर कोरियन पॉप यानी के पॉप एक बैंड है ब्लैक पिंक। उन्होंने कोई नई कमबैक टूर किया है, कमबैक उन्होंने एल्बम लॉन्च की। वो उस एल्बम ने ना गिनीज रिकॉर्ड्स तोड़ दिए कि मोस्ट वॉच प्रीमियर या मोस्ट वॉच लॉन्च वीडियो इन 24 आवर्स टाइम, इस तरह की रिकॉर्ड तोड़ दिए। 70-80 मिलियन व्यूज हैं। अच्छा, अगर हम इसी अपने पाकिस्तानी राइजिंग स्टार्स को देखते हैं, एक आसिम अजहर भाई हैं, उनके 2 गाने मशहूर हुए हैं, एक तो, और दोनों शायद अलग अलग वजूहात की वजह से मशहूर हुए हैं। पिछला गाना उनका था कि जब तू ना मिला मुझे, इस तरह का जो उनका गाना था, तो उसके ऊपर स्टैम्प लग गई कि वो कॉपीड है, प्लेजरिज्म लग गया उनको। अगला गाना उन्होंने बनाया तुम, तो वो आपने देखा वो कचरा। तो पहला गाना कॉपी था, छापा मारा हुआ था, दूसरा गाना कचरा बनाया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे जो स्टार्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। और इस हालात के बाद वो कहते हैं कि आप इर्तुगरुल नहीं लाएं, आप दूसरे सिनेमा नहीं लाएं, आप अमेज़न बंद कर दें, नेटफ्लिक्स बंद कर दें। सो मुझे नहीं पता ये मुल्क किस तरह से कहाँ जाएगा। देखिए, आप क्रेडिट दें, क्रेडिट इट्स ड्यू। हारून को देखें, हारून ने शादी कर ली है इस उम्र में आके। तो मतलब हमारे सुपरस्टार्स भी लगे हुए अपनी तरफ से फुल कोशिश करें, जिस डिपार्टमेंट में वो अपनी जान मार सकते हैं तो अपनी कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में आसिम अजहर साहब जो हैं वो, उनका कैलिबर है, उसके हिसाब से वो अपनी तरह कोशिश कर रहे हैं। के पॉप के साथ शायद वो ना लड़ पा रहे हो,
लेकिन आई थिंक जहाँ पर थोड़ा बहुत टैलेंट है वो हमारे पास, वो देख लेते हैं, उनके भी अपने अपने तरीके हैं। देखिए मियां साहब, साफ सी बात है कि हर बंदा ना जो काम उसको करना है ना, वो उसके अलावा सारी वजूहत की वजह से मशहूर है। मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात करें वो यही है कि भाई आपके पास बहुत सारी न्यूज आएगी, अच्छी भी होगी, बुरी भी होगी, कचरा भी होगी, फायदेमंद भी होगी। वो हमारे ऊपर है कि हमने उसको किस तरह से लिमिट करना है, किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है, किस चीज को पिक एंड चूज करना है, नॉइज को किस तरह से एलिमिनेट करना है, ताकि हमारी सेहत, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी बाकी चीजों को इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना करे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड में मुलाकात होगी और फिर थैंक यू अली, थैंक यू भाई, थैंक यू जी। चलें, अल्लाह हाफिज।